धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। सारा महिमा, सारा आदर आप ही का है और हम आपको समर्पित करके आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ, आपका प्रेम हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है और हम उस राज्य के वारिस हों जो आपने हमारे लिए तैयार किया अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण होकर आपकी महिमा का कारण हो और सारी महिमा हमारे जीवन से भी आगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की सामर्थ्य मिलती है और प्रभु आपके वचन स्पष्ट होते जाते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 4 के लिए, और आज हम किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ सेटन, इन दोनों किंगडम्स को समझेंगे, क्योंकि जिस पॉइंट को हम लोग लेके चल रहे थे, चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग, उसको समझने के लिए आपको दो किंगडम्स को भी समझना पड़ेगा। और ये लॉकिंग्स हैं, हम लोग धीरे धीरे लॉकिंग्स खोलते हैं ताकि हमको वो पूरी बात समझ में आए। इससे पहले कि हम इसको समझें, मेरे साथ आप निकालिए पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 13 पद से पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग, और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। जो विनाश को पहुंचता है, नहीं लिखा, पहुंचाता है। अगर आप उस मार्ग में जाएंगे तो आप विनाश में पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिकली, इफ यू वॉक एंड लिव। ठीक, आगे। और बहुत से हैं, और बहुत से हैं, ज्यादा मात्रा किधर है? ज्यादातर लोग किधर जा रहे हैं? चौड़े मार्ग में, है ना, ब्रॉड वे। वो और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वो फाटक, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग। सबसे पहली बात, नैरो वे इज द हार्ड वे, कठिन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन कठिन और यानी कठिन होना और क्या नाम है, इम्पॉसिबल होना। क्या बोलते हैं हिंदी में इम्पॉसिबल को? असंभव होना और कठिन होना, तो दोनों में अंतर है। और मालूम है, लोगों का नेचर ऑफ मैन, फिजिकल मनुष्य का एक स्वभाव है सरलता की तरफ। बच्चे को मैथ क्यों नहीं पसंद है? थोड़ा दिमाग लगता है। फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों नहीं पसंद? ये नहीं, ये हमको मेहनत ना करनी पड़े, हमको घोल के पिला दिया जाए। और इसीलिए ज्यादातर लोग कहाँ जा रहे हैं? विनाश में। क्यों जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ हिमसेल्फ, अपने कारण। स्वार्थ, जो स्वार्थी आदमी की पहचान है वो सर्वथा ढूंढता है। कोई मेरे लिए कर दे, कोई मेरे लिए कुछ कर दे, कोई मुझे ले चले, कोई मुझे पहुंचा दे, कोई मुझे ले जाए। ये सारे बहाने उन्हीं लोगों के लिए है जो कठिन को, यानी कठिनाई को फेस नहीं करना मानते। जी आगे पढ़िए। क्योंकि सकेत है वो फाटक, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो और मार्ग, कठिन है वो मार्ग, जो जीवन को पहुंचाता है। कठिन मार्ग जीवन को पहुंचता है, वो आपको वहां पहुंचाएगा। और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो कितने लोग किधर? देखिए, लोगों की चॉइस पकड़िए पहले। कौन से लोग, ज्यादातर लोग क्या चूज करते हैं? सरल। और बहुत थोड़े लोग होते हैं जो कठिनाई को चूज करते हैं कि नहीं, हमें कठिनाई चाहिए। जी आगे बढ़िए, कंटिन्यूएशन। झूठे भविष्यवक्ताओं से अब यीशु मसीह चौड़े मार्ग और सकरे मार्ग की बात करते करते, दिस इज द प्रिंसिपल, ही इज टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल, द ब्रॉड वे एंड द नैरो वे। प्रिंसिपल इधर देखिए, ब्रॉड वे ये है, बाहर की ओर आता है, नैरो वे जो अंदर की ओर जाता है, यह है ना। तो यहाँ पे आ गए तो हम नैरो वे से आएंगे, और यहाँ पे आ गए तो हम ब्रॉड वे से आएंगे। कौन सा सरल है?
चौड़ा मार्ग सरल है भैया भाग। बहुत सरल है। ठीक है, तो जो लोग अब ये देखिए यहीं पर सारा खेल बस इतने में है। अब इसको आगे पढ़िए। यीशु मसीह इसी बात पे बात करते करते उसने एक बात और छेड़ दी, और इस बात पे किसी का कभी ध्यान नहीं गया। क्या कहने लगा? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। इसका मतलब झूठे भविष्यवक्ता का मतलब फॉल्स टीचर्स, जो झूठी शिक्षा देते हैं। और झूठी शिक्षा आपको कहां पे लाएगी? ब्रॉडवे की तरफ लाएगी, नैरोवे साइड नहीं जाएगी। नैरोवे साइड में हम और आप अपनी इच्छा से जा ही नहीं सकते। जी, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते यहां हैं। पर यीशु मसीह वार्निंग दे रहा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, उनके बारे में बता रहा है द अपीयरेंस ऑफ देयर फॉल्स प्रॉफिट्स। जो झूठे भविष्यवक्ता होंगे उनका अपीयरेंस क्या होगा? वे किस रूप में आएंगे? भेड़ों के भेष में आएंगे, लेकिन अंदर से वो क्या होंगे? फाड़ने वाले भेड़िए। भेड़िया जो है वो भेड़ का शिकार करता है। तो इसका मतलब ये जो फॉल्स प्रॉफिट्स हैं ये शिकारी बन के आएंगे, और लोगों का, हमारी और आपकी अज्ञानता का, हमारी आपकी जो स्पिरिचुअल इग्नोरेंस है और स्पिरिचुअल लैक्स है, जो हमें लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ नॉलेज स्पिरिचुअली, उसका ये फायदा उठाएंगे। करेक्ट जी। आगे, उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। अब हमको जरा सी भी समझ होगी तभी हम फल पकड़ पाएंगे। जी, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर, क्या अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है फल के विषय में। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर तोड़ते हैं? कभी देखा आपने? हमने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। ये आउट ऑफ द प्रिंसिपल, ये सिद्धांत के खिलाफ बात की जा रही है। तो आप उन लोगों की बातों पर कैसे बिलीव कर सकते हैं जिनकी जिंदगी, जिनका चरित्र, जिनका व्यवहार आपको पता है कि ये गलत? उनकी बातों पर क्यों बिलीव करना स्पिरिचुअली? या ऊंट कटारों से अंजीर कभी तोड़ी है? इम्पॉसिबल। अंजीर के पेड़ में ही अंजीर लगेगी, और जिस काइंड का पेड़ होगा, यानी अगर टॉप क्वालिटी वाला अंजीर का पेड़ होगा तो टॉप क्वालिटी का फल होगा, और अगर लो क्वालिटी अंजीर का पेड़ होगा तो लो क्वालिटी फल लगेगा। किसमें है? देयर आर सो मेनी डिफरेंट वैरायटीज इन एवरी फ्रूट ऑल्सो। जी, इसी प्रकार देखिए, यही एग्जाम्पल देके आगे बात कर रहा है। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। अच्छा फल लाता है। कौन फल अच्छा? आपको फल अच्छा चाहिए तो आपको अच्छे फल के लिए क्या चाहिए होता है? अच्छा पेड़ चाहिए होता है। अच्छे पेड़ के लिए आपको क्या चाहिए होता है? अच्छा बीज चाहिए होता है। और अच्छे बीज के बिना, अच्छा बीज भी मिल गया तो आपको अच्छी जमीन चाहिए, उपजाऊ जमीन, तभी वो अच्छा बीज वहां पर फलवंत होगा, और तभी अच्छा पेड़ लगेगा, और तभी आपको अच्छा फल मिलेगा। प्रोसेस में जाएंगे, ये सालों का प्रोसेस है। यूं बीज बोया और तुरंत फल तोड़ा, ऐसा कभी देखा है? और जब पेड़ में बीज बोया जाता है तो लैंड को कल्टीवेट किया जाता है, यानी जोता जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है, तब उसमें बीज बोया जाता है। तो आपको देखिए कितना वर्क होता है। राइट फ्रूट पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या ऐसी बैठे बैठे आके कोई आपको ये क्यों? मालूम लोग सरल मार्ग क्यों ढूंढते हैं? कोई कर दे, कोई आके मेरे लिए प्रेयर कर दे। अभी तुम किस पे बिलीव करना? हम तो संसार में किसी पे बिलीव ना करें, हम तो केवल एक ही बिलीव करते हैं, गॉड। और वही हमको थ्रू हिज वर्ड हमसे बात कर रहा है। वो हमको ये बता रहा है कि तुम आज दुनिया में किस पर विश्वास करते हो, स्पिरिचुअली। और जब आप स्पिरिचुअली अंदर से खोखले होते हैं ना, तो फिजिकल लाइफ यानी फुल ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द फिजिकल लाइफ। जी, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। और निकम्मा पेड़, जो पेड़ जिसमें कोई फंक्शन नहीं होता, वो कैसा फल लाता है? बुरा फल लाता है। देखिए, पेड़ कभी बुरा नहीं होता है। आपने देखा, परमेश्वर ने क्योंकि पेड़ों को बनाया था, फल लेकिन बुरा हो सकता है। पेड़ निकम्मा होगा तो फल बुरा होगा, और अगर पेड़ अच्छा होगा तो फल अच्छा होगा। जी, अच्छा पेड़ बुरा फल, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। जी, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता। ये दोनों टू काइंड्स है। ऐसे ही किंगडम ऑफ गॉड, टू काइंड्स ऑफ किंगडम। जी, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वो
काटा और आग में डाला जाता है। अब ये बताइए, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसको आप क्या करते हैं? जमीन पर लगा रहे हैं, उसको उसकी जगह काट के हम दूसरा लगाएंगे, अच्छा पेड़ लगाएंगे, अच्छा फल पाएंगे। हम उसको काट के आग में झोंक देते हैं, जला लेते हैं लकड़ी। जी, इस प्रकार उनके फलों से इस प्रकार तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लो। देखिए कितना सरल तरीके से उसने बताया था कैसे पहचानना है, उनकी जिंदगी से क्या निकल रहा है, किस तरीके की बातें कर रहे हैं, किस तरीके का उनका चरित्र है, किस तरीके की बातें, यानी वचन लिखित में आपके पास ही, यू हैव अ रिटन वर्ड, यू कैन सी द ओरिजिनल थिंग इन दिस वर्ड। तो तुम लोगों के कहने में क्यों फंस रहे हो? जी, अब मुझसे हे प्रभु अब आके मुद्दे पर फिर आ गया। देखिए बीच में चौड़ा मार्ग सकरा मार्ग, और ये चौड़ा मार्ग सकरा मार्ग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी मालूम है? फॉल्स टीचिंग, फॉल्स प्रॉफिट्स और फॉल्स फ्रूट, फॉल्स रिजल्ट। फ्रूट रिप्रेजेंट्स रिजल्ट। आपको झूठा फल मिलेगा, झूठी शिक्षा में जाएंगे, झूठा विश्वास पैदा होगा और झूठी आस्था बनेगी और फिर झूठा रिजल्ट मिलेगा। चाहिए? सब कहेंगे नहीं। तो सही के लिए तो आपको जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। इफ यू वांट राइट थिंग यू कैन वर्क। आपको जब अच्छा डॉक्टर ढूंढना होता है तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, और नहीं तो किसी के कहने से अरे फलाने के पास चले तो गली के डॉक्टर के पास चले, 100 केस बिगाड़ चुका, 101 हम हो जाएंगे। जी, अब मुद्दे की बात अब फिर उसने शुरू की। जो मुझसे हे प्रभु कहता है। यीशु मसीह यहाँ पर साफ साफ बोलने लगा कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न अब फिर से वापस यहाँ पर आइए। किंगडम ऑफ द वर्ल्ड, किंगडम ऑफ गॉड, बीच में है गॉस्पेल स्टेज। आप इसको फांद के यहाँ नहीं जा सकते, आपको आना पड़ेगा गॉस्पेल। यू नीड गॉस्पेल टू क्रॉस ओवर, टू पास ओवर into the kingdom of Christ। और अगर आप इसको पास ओवर नहीं कर पाए, यानी आपने इसको पास नहीं किया, तो आप वापस बाहर आ जाएंगे। तो आपको गॉस्पेल कौन सा मिल रहा है? किसने आपको गॉस्पेल दिया? क्या गॉस्पेल दिया? आ गया मुद्दे की बात। यीशु मसीह यहाँ पर साफ कह रहा है इन द वर्स 21, हर एक जो मुझे हे प्रभु कहता है वो सब लोग परमेश्वर के राज्य में, यानी किंगडम ऑफ क्राइस्ट में नहीं आएंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे। कितनी धक्का देने वाली न्यूज थी है, लेकिन लोगों को आज तक समझ में नहीं आया कि ये कह क्या गया। जी आगे पढ़िए। परंतु वही केवल वही जो यहाँ पे पहुंचेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो आपको यहाँ से यहाँ तो आप अपनी मर्जी से आएंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड क्रॉस ओवर, यानी पास ओवर। तो पास ओवर हमारा फसह, पास ओवर को इंग्लिश में बोलते हैं, ये हिंदी में बोलते हैं फसह। फसह का पर्व, क्रूसीफिक्शन इज द फीस्ट ऑफ पास ओवर। हमेशा याद रखो, गुड फ्राइडे इज द डे ऑफ पास ओवर, बट द क्रूसीफिक्शन इज द पास ओवर फॉर अस। उसके बिना हम किंगडम ऑफ क्राइस्ट में नहीं जा सकते, और किंगडम ऑफ क्राइस्ट में ही आपको किंगडम ऑफ गॉड मिलेगा। किंगडम ऑफ गॉड का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ गॉड मींस द किंगडम ऑफ गॉड, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। तीनों की प्रेजेंस में आप रहेंगे, जिसे हम लोग अक्सर आपने देखा होगा तो लास्ट प्रेयर होती है कि परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता सब विश्वास करने वालों के साथ युगों से युगों तक होती रहे। ये प्रेजेंस ऑफ गॉड की ब्लेसिंग दी जाती है, ताकि जो लोग प्रेजेंस ऑफ गॉड में एक्सेप्टेड हो गए हैं बाय गॉड, यानी गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, वो इन तीनों की फेलोशिप में जीवन व्यतीत करें। इसी को कहते हैं किंगडम ऑफ गॉड। लेकिन किंगडम ऑफ गॉड बड़ी चीज है, क्योंकि टोटल स्पिरिचुअल है। उससे पहले आपको किंगडम ऑफ क्राइस्ट में आना पड़ेगा। द कम्युनियन एंड फेलोशिप with Christ, and you can hear the voice of God, Spirit, the voice of the Spirit of God, आप क्लियरली सुनने लगेंगे। ठीक, यह है किंगडम ऑफ क्राइस्ट, यह है किंगडम ऑफ वर्ड। अब यहां पर यीशु मसीह ने एक लाइन खींची है, सब लोग किंगडम ऑफ गॉड में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु प्रभु करने रहने से भी आपको प्रवेश नहीं मिलेगा।
तो किसको प्रवेश मिलेगा? ये बहुत टफ चीज है, बहुत कठिन है किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश करना, लेकिन बहुत सरल है। अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा चाहेंगे तो 1 सेकंड के अंदर आप किंगडम ऑफ गॉड में, अकॉर्डिंग टू देयर विल वी आर इन द किंगडम ऑफ गॉड, बट अकॉर्डिंग टू आवर विल वी कैन नॉट एंटर टू द किंगडम ऑफ गॉड। अब आपको कुछ इंग्लिश में हमने इसलिए बोला क्योंकि मुझे सरल पड़ता है, हिंदी में अब इसको बताइए। पर अपनी इच्छा से आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की इच्छा है तो वो आपको प्रवेश करा दें। इसका मतलब किसकी इच्छा से आप यहाँ आ सकते हैं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा की इच्छा से। ठीक, अब एक पद निकाल के पढ़िए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कोलस्सियों। बेटा इसको इंग्लिश में पहले पढ़ दो ताकि इंग्लिश में भी ये मैटर क्लियर हो। Enter through the narrow gate. Enter through the narrow gate, For wide is the gate, for wide is the gate, and spacious, and broad is the way, broad is the way that leads away to destruction. that leads away to destruction, And many are those and many are those who are entering through it. who are entering through it. But the gate is narrow, But the gate is narrow, contracted by pressure, contracted by pressure, and the way is straitened and the way is straightened and compressed, that leads away to life. And few are those who find it. who find it। यहाँ पे बहुत साफ लिखा हुआ है, बहुत कम लोग इस वाले द्वार को पाते हैं। इसका मतलब हमारी मर्जी से नहीं है, तभी तो हमको मिलेगा नहीं। जब तक वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं चाहेंगे ये द्वार हमें मिलेगा ही नहीं। जीसस सेड आई एम द डोर। वो द्वार कौन है? यीशु मसीह। जीसस मीन्स द बॉडी ऑफ सैक्रिफाइस, क्राइस्ट मीन्स द स्पिरिट ऑफ द सन, द रियल सन ऑफ गॉड। तो क्राइस्ट आपको मिलेगा ही नहीं। करेक्ट जी। आगे Beware of false prophets. अब यीशु मसीह बिल्कुल एकदम मुद्दे पर आ गया। क्यों ज्यादा लोग चौड़े फाटक से बाहर आ रहे हैं? क्यों? उसने कहा beware of the false prophets who come to you. वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। आपको मसीह के पास जाना है तो आप कोई प्रयास नहीं करेंगे, आप अपने घर में बैठे हुए हैं एसी में, कौन आपके पास आएगा? फॉल्स प्रॉफिट्स फ्री रहते हैं, वो आपको रीच करेंगे, आपको पहुंच बनाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। वो तुम्हारे पास आएंगे ड्रेस्ड एज शीप। कैसा वाला भेष बना के आएंगे? भेड़ के भेष में। भेड़ के मतलब है मसीह के सेवक बन के आएंगे, मसीह का सेवक का रूप धारण करके आएंगे। दे ड्रेस्ड अप लाइक अ क्राइस्ट सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट बन के आएंगे आपके पास। मैं यानी परमेश्वर के भक्त बनेंगे, शीप, और ऐसा के वेशभूषा बनाएंगे कि वो सेवक हैं और वो आपके घर पे आएंगे। दे रीच टू योर होम जी। बट इनसाइड अंदर से, दिल से और दिमाग से, अपने प्राणों से और अपनी आत्मा से, दे आर डिवरिंग वुल्व्स, फाड़ खाने वाले भेड़िए। डिवरिंग मतलब फाड़ने वाले भेड़िए। इसका मतलब तुम्हारा शिकार करने आए हैं, तुम्हारे प्राण का और तुम्हारी आत्मा का शिकार करेंगे जी। You will fully recognize them by their fruits. एकदम उसने मुद्दे की बात बताई कि तुम उन्हें पहचान सकते हो। You are fully recognize them. तुम उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पहचान सकते हो by their fruits, उनके फलों से। अब फल के बारे में बता रहा है, क्योंकि लोगों को ये नहीं मालूम था कि फल कैसे पहचानेंगे। अरे यार, तुम किस पेड़ से कौन सा फल तोड़ते हो? आम के पेड़ में जाके अमरूद तोड़ रहे हैं। स्पिरिचुअली यही तो कर रहे हैं। किससे तुम सुसमाचार किससे सुन रहे हो? जिसकी जिंदगी में तुम्हें सुसमाचार का अंश ही नहीं दिख रहा, तुम उससे सुसमाचार क्यों सुन रहे हो? और तुमको आराम से धोखा दे रहे हो, तुम आराम से धोखा खा रहे हो। मूर्ख कौन है ये बताइए? जो धोखा खा रहा है। देने वाला तो शिकारी है, खाने वाला क्या है? अरे यार, इतनी दुनिया में लोग पड़े हैं, कंफर्म तो करो कि ये इन्होंने ऐसे कहा है। कितना सही कितना गलत है। ट्रुथ के लिए आपको एग्जामिनेशन करना पड़ता है। हम आपको एक एग्जांपल दें। आपको अगर क्लेम करना हो अपनी ही प्रॉपर्टी को,
तो आपको कोर्ट में जाकर प्रूव करना पड़ेगा, आई एम द सक्सेसर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, मैं इस संपत्ति का वारिस हूं। उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा और आपको उसके लिए दस्तावेज लगाने पड़ेंगे, अपने आप को साबित करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। दैट इज कॉल्ड ट्रुथ। साबित चीज ट्रुथ होती है और साबित चीज नहीं है। कोई चीज अनप्रूव्ड है, डिसअप्रूव्ड है और एरर से भरी हुई है, आपने उसको एक्सेप्ट कैसे कर लिया? स्पिरिचुअली तो ये बहुत भयानक चीज हो गई। आप जरा सा यूं हो गए तो इधर से इधर चले गए जहन्नम में। जी, Do people pick grapes? अब यहां पर वो कॉमन सेंस की बात कर रहा है। क्या लोग झाड़ी से अंजीर तोड़ते हैं, अंगूर तोड़ते हैं झाड़ी से? जी। Or figs from thistles? और ऊंट कटारों से कहीं अंजीर तोड़ा जाता है? Even so, इसी तरीके से every healthy tree bears good fruit, worthy of admiration, but the sickly, worthless tree अयोग्य पेड़। bears निकम्मा एक्चुअली वर्ड गलत है, वहां आना चाहिए वर्डलेस का मतलब होता है अयोग्य पेड़, जो 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 सही फ्रूट के लायक ना हो। अयोग्य पेड़ bears bad fruit, उसकी बैड रिपोर्ट आपको मिलेगी। फर्स्ट यू कंफर्म द रिपोर्ट ऑफ दैट पर्सन जिसने तुमको सुसमाचार दिया, उसकी जिंदगी को, जिसको अच्छे तरीके से नहीं जानते हो, चरित्र को, व्यवहार को, बहुत नजदीक वाला व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे बिल्कुल साथ में रहता है, तुमको उसके बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए और होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूर से आकर तुमको धोखा देना होगा, दूर से आकर देगा। पास वाला धोखा इसलिए नहीं देगा क्योंकि तुम तो वहीं रह रहे हो। उसकी पोल खुलती है, सबसे पहली चीज तुम्हारी दृष्टि में तो केवल बुरा ठहरेगा, परमेश्वर की दृष्टि में वो अयोग्य ठहर जाएगा अगर वो परमेश्वर का बंदा कभी ये काम नहीं करेगा। हालेलुया। जी। A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear excellent fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and cast into the fire. Therefore you will fully know them by their fruits. Not everyone who says to me, Lord, will enter into the kingdom of God, but he who, इंग्लिश में बहुत क्लियर है, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। वहां पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है who does the will of God, जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है। What is the will of God? Question. Will of God मालूम करना चाहते हैं क्या? हम आपको will of God दिखाते हैं। Colossians chapter 1 verse 13 and 14, हिंदी फिर इंग्लिश। उसी ने हमें अंधकार के वश से किसने ना? परमेश्वर ने, गॉड द फादर। किसने? उसी ने। किसने? परमेश्वर पिता ने, गॉड द फादर। जी। हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, हमें अंधकार के यानी किंगडम ऑफ वर्ल्ड से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आगे, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। कौन? जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, मीन्स सन ऑफ गॉड। उसमें हमें अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। वो कौन? क्राइस्ट। हाँ, मसीह मीन्स क्राइस्ट इंग्लिश में। क्राइस्ट कौन है? द अनसीन गॉड, द फादर हिमसेल्फ। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, एग्जैक्ट लाइक कॉपी, जीरोक्स कॉपी। और आज लोग किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? बच पाएंगे? क्योंकि वो स्वयं वही काम कर रहा है, एंट्री भी वही देगा। अब ये बताइए क्यों नहीं एंट्री मिल रही? आपको पता चल गया होगा। हाँ, आगे पढ़िए।
वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला और सारी सृष्टि में पैलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और व्हाट इज द विल ऑफ गॉड, कि सब मैंने ये सृष्टि बनाई थी उसी के लिए, तुम भी बने हो उसी के लिए। दिस इज द विल ऑफ गॉड। और गॉस्पेल क्या कहता है? जिसके लिए सब कुछ बनाया था, जिसके लिए तुम हो, तुम्हारा जीवन भी उसी के लिए था, लेकिन तुम संसार में जाके सांसारिक जीवन में, शारीरिक जीवन में अपने जीवन को नष्ट कर रहे थे, अपने चरित्र में, अपने नैतिकता में, हर चीज में तुम नीचे गिर गए, नैतिक पतन हो गया तुम्हारा, और शारीरिक जीवन में जाकर तुम एकदम एनिमल लाइफ में चले गए, जानवर वाली जिंदगी, जहां आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, न रिश्तों की वैल्यू मालूम है, न रिश्तों की कद्र मालूम है, न किसी की भावना से कोई मतलब है, सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करना और सिर्फ अपने बारे में सोचना। सेल्फिशनेस, फुल ऑफ सेल्फिशनेस, फिजिकल लाइफ, वर्ल्डली लाइफ, फुल ऑफ सेल्फिशनेस। और इसीलिए घरों में और सब जगह झगड़े हैं, सब अपने आप को सुपीरियर बनाने में लगे हुए, सब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं जी। अब इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा। The Father has delivered and drawn us to himself himself ये वाला काम यहाँ से यहाँ कौन कर रहा है? गॉड द फादर हिमसेल्फ। तो गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, ये तीनों मिलके करते हैं, क्योंकि ये तीनों एक है जी। out of the control and dominion of darkness यहाँ से किंगडम ऑफ सेटन जो है, यह है डोमिनियन ऑफ डार्कनेस, यहाँ से हमें उठाकर and has transferred us from here into the kingdom of the Son of His love, the Son of His love, in whom we have our redemption, through His blood, which means the forgiveness of our sins. Now He is the exact likeness of the unseen God, of the unseen God, the visible representation of the invisible God. He is the firstborn of all creation. For it was in Him that all things were created, in heaven and on earth, things seen and things unseen, whether thrones, dominions, rulers or authority, all things were created and exist through Him by His service, intervention and in and for Him. अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको ट्रांसफर कौन करता है? गॉड द फादर। हालेलुया। कोई पास्टर आपको नहीं पहुंचा सकता, ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, अब तो स्पष्ट हो रहा आपको। बट वी नीड अ प्रीचर। मालूम, हमें एक प्रचारक चाहिए जो सच्चा हो और सच्चा सुसमाचार सुनाए। सच्चा सुसमाचार आपको मिलेगा और राइट गाइडेंस मिलेगी, जिसे हम सच्ची शिक्षा कहते हैं। तो आपको यहाँ पिता पहुंचा दे, क्योंकि आपको अगर पिता की इच्छा मालूम हो गई और आपने अपनी जिंदगी पर काबू किया थोड़ा सा, तो पिता यहाँ से उठा के यहाँ तो पहुंचा ही देगा। हालेलुया। क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वी रिकग्नाइज हिज लव। हमें पिता का प्रेम, कोई व्यक्ति आपको अगर प्रेम प्रकट कर दे कि ये पिता ने प्यार किया, हम आपसे इतना प्यार नहीं कर पाएंगे, हम अपने बच्चों से भी इतना प्यार नहीं कर पाएंगे जितना प्यार परमपिता परमेश्वर ने हम सबसे किया। मालूम कैसे किया? He loved
सो मच कि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए बलि किया। बलि समझते हैं? टुकड़े टुकड़े काट के कुर्बान कर देना। बिकॉज द लव ऑफ फादर, जीसस शोज अस ऑन क्रॉस द लव ऑफ फादर। उसने हमसे इतना प्यार किया कि अपने दोनों बाहों को कीलों से ठुकवा कर प्राण दे दिया, ताकि मसीह के द्वारा हम उस राज्य के वारिस बने जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया। बिकॉज ऑफ लव। इसीलिए लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका जीवन नष्ट ना हो, बल्कि वो अनंत जीवन का वारिस बने। क्लियर आई अब वर्स? अब समझ में आई? अब देखिए हम यहाँ पर आते हैं, Who can enter into the kingdom of God? मत्ती 7:21 आपने भी पढ़ लिया। Who can enter? क्वेश्चन है, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। इतना आसानी से कि दुआ कर ली और चर्च चले गए, बाइबल पढ़ ली और दशमान दे दिया, हम पहुंच गए किंगडम ऑफ गॉड। नहीं, ट्रुथ ये है, गॉस्पेल इज द विल ऑफ गॉड टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 16-17 हिंदी में, फिर इंग्लिश में। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। पौलुस का पत्री लिख के कह रहा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हर एक जो कोई हो, जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, जिस रिलीजन का हो, धर्म का मतलब, और चाहे वो जिस भाषा को, जिस देश का हो, है वो आदम की संतान, वो फॉलन नेचर में है। क्राइस्टलेस नेचर हमारा यहाँ पर होता है, विदाउट क्राइस्ट, तो हम फॉलन नेचर में है। वी हैव ओनली रीजनिंग्स। फिजिकल माइंड में क्या है? रीजनिंग। लेकिन जब हम यहाँ आ जाते हैं, वी हैव ट्रुथ, वी हैव द नॉलेज ऑफ गॉड, रेवलेशन नॉलेज, हम देख भी सकते हैं। जी, पहले तो यानी सुसमाचार में से नहीं लग जाता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जो इस संसार में है, सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करता है। पहले यहूदी और फिर यूनानी यानी अन्य जाति। आगे, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ, सुसमाचार में कुछ पावर छिपी हुई है। ट्रू गॉस्पेल में पावर है, और ट्रू गॉस्पेल आपके अंदर जब आपने सुनेंगे तो आप रीजनिंग कीजिए कि यार ये कैसे संभव है कि मैं पाप में जीवन व्यतीत कर रहा हूं और परमेश्वर ने अपने पुत्र को मेरे पापों के लिए बलि कर दिया। He is already done the work। तो हमें बिलीव उस पे करना चाहिए जिसने हमारे पापों के लिए प्राण दिया, ताकि हम वो जीवन पाएं जो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए रखा है। फेवर ऑफ गॉड तभी तो मिलेगा। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं? फिजिकली मांगते हैं, ये कर दे, ये दे दे, ये कर दे। सवेरे से लेके शाम तक लोग मांग ही रहे। किससे मांग रहे? क्वेश्चन नंबर 1, जिसने हमको ऑफर दिया है। ये गॉस्पेल इज द ऑफर फ्रॉम गॉड, गॉड द फादर। ये ऑफर है। अगर कोई ऑफर एक्सेप्ट करता है तो गॉड द फादर उसको यहां से यहां ट्रांसफर कर देता है। अब आपके ऊपर है कि आप गॉड का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हैं या आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। यू हैव अ चांस। ज्यादातर लोग मालूम क्या करते हैं? इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। कोई नहीं कहता हमें नहीं जाना, हमको यही दे दो सब। ठीक, तो मैक्सिमम लोग तो एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट करते, लेकिन जो एक्सेप्ट करता वो यहाँ से यहाँ आ जाता है। इसलिए थोड़े, पहला पॉइंट। अब इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा। अभी 17 पढ़ती है। हाँ 17 पढ़। क्योंकि उसमें किसमें? सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। आपके जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता अगर प्रकट नहीं होती तो आप यहां से यहां ट्रांसफर नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जी, जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन में ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से शुरू होती है और वो हमारे जीवन में विश्वास से प्रकट होती है, और उसी के प्रकटीकरण के कारण हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं। रिवील होती है। रिवील का मतलब वो दिखनी चाहिए। अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। For I am not ashamed of the gospel, good news of Christ, for it is God's power working unto salvation, उद्धार देने के लिए इसमें परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। for deliverance from
eternal death from deliverance from eternal death to everyone to everyone who believes with a personal trust who believes in the gospel with personal trust and a confident surrender and a confident surrender and firm reliance and firm reliance to the Jew first to the Jew first and also to the Greek. and also to the Greek, यानी पहले यहूदी और फिर अन्य जाति दोनों के लिए एक ही सुसमाचार है जी. For in the gospel For in the gospel a righteousness a righteousness which God ascribes which God ascribes. इसका मतलब मालूम क्या है? सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता जो परमेश्वर ने हमें प्रकट की है. is Ascribe का मतलब the author of that righteousness. प्रेस्क्राइब नहीं किया उसने हमें एस्क्राइब किया है. दोनों की मीनिंग जाकर देखिएगा गूगल में. एस्क्राइब एंड प्रेस्क्राइब. डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब करता है बट गॉड एस्क्राइब अस. ही इज द ऑथर ऑफ सैल्वेशन. तो उसने हमें उद्धार पाने के लिए कुछ एस्क्राइब किया, हमारे सामने रखा है, जिसका ऑथर वो खुद है जी. इज रिवील्ड, वो हमको दिखाता है उसमें सुसमाचार में जी. both springing from faith both springing from faith and leading to faith and leading to faith. disclosed through the way of ये इसका मतलब होता है disclose to the way of faith that arouses to more faith. that arouses to more faith. एक बार ये विश्वास हमारे अंदर पैदा होता है तो हमारा अंदर ये विश्वास बढ़ता है. faith is a living thing, noun है जी. As it is written, the man who through faith is just and upright shall live and shall live by faith alone लिखा होगा. हाँ, alone. ये एक आप देखिए, ये आपको गॉस्पल पता चल गया. गॉस्पल स्टेज मीन्स द जजमेंट ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू द गॉस्पल. निकालो सबोपदेशक की पुस्तक और उसका चैप्टर 12 वर्स 14. हिंदी में फिर इंग्लिश में. हिंदी देन इंग्लिश. सबोपदेशक नीति वचन के बाद है, 12 अध्याय, उसका 14 भाग. क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा. कब? ये गॉस्पल जो है ना, दिस इज द जजमेंट सीट ऑफ गॉड. यही जजमेंट वर्क है. आप संसार में हैं, क्या आपने सुसमाचार से उद्धार पाया कि नहीं पाया? अगर पा लिया तो आप परमेश्वर के हो गए, और नहीं पाया तो आप शैतान के राज्य में हैं. और न्याय ऑटोमेटिकली, देखिए, वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा न्याय के दिन, देख लीजिएगा. तो ये दिन न्याय नहीं चल रहा तो और क्या चल रहा है? पेंतेकोस्त के दिन से और आज तक क्या चल रहा है? न्याय चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ गॉस्पल. द जजमेंट ऑफ गॉड इज बेस्ड अपॉन गॉस्पल. इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ो. For God shall bring every work into judgment with every secret thing whether it is good or evil. नीचे देखना नए नियम की टोटल वर्सेस लिखी होंगी. भेज रहा ना. चलिए कल हम लोग उस सेक्शन में आगे बढ़ेंगे. अब देखिए, इसके बाद आ जाइए. किंगडम ऑफ क्राइस्ट मीन्स स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जिसे हम कलीसिया कहते हैं, द चर्च. चर्च इज नॉट द बिल्डिंग. जीसस सेड I will build my church. Jesus didn't say I am going to build a building of the church. यीशु मसीह ने बिल्डिंग बनाने को बोला नहीं था. But Jesus promised I will build my church. What is the definition of church? Church means this place. जब हम यहाँ पर आ जाते हैं spiritually, spiritual realm में आ गए, kingdom of Christ में आ गए spiritually. This is called the church. Actually, ये है truth. वहां तक कहाँ पहुंचे? लोग बिल्डिंग में ना, तो लोग फिजिकल फंसे हुए हैं.
बिल्डिंग नहीं है। अब इसका वर्स निकाल लीजिए, मत्ती 16:18, मैथ्यू 6। मैं तुझसे कहता हूँ, और मैं तुझसे, जीसस सेड, और मैं तुझसे कहता हूँ, पतरस से, कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। I will build my church and everybody is building his church now. तो आप जिस चर्च में जा रहे हैं वो उसका चर्च है जिसने बनाया, क्योंकि जीसस सेड I will build my church। तो वो जो बनाएगा हम बना सकते हैं। वो स्पिरिचुअली काम करने को कह रहा, हम तो फिजिकली कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। And I tell you, you are Peter. in Greek Petros, In Greek, Peter means in Greek में पीटर का मतलब होता है large piece of rock. a large piece of rock, Petros means a big large piece of stone. Yes. And on this rock, And on this rock, in Greek Petra, जब उसने कहा मैं इस पत्थर पर, on this rock means ग्रीक में Petra means a Gibraltar. a huge rock like Gibraltar, A huge low rock like Gibraltar. I will build my church. I will build my church. इंग्लिश में कितना खोल के बताया है। मालूम है इसका मतलब क्या हुआ? यीशु मसीह शब्दों का खेल खेल रहा भैया। कैसे? उसने कहा तू पतरस है और मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। लोग सोचते हैं कि पतरस कलीसिया का सबसे पहला व्यक्ति है। नो, जीसस सेड इन ग्रीक बाइबल में आप पढ़ेंगे तो ये मीनिंग खुल के आएगी। यीशु मसीह ने पतरस से ये कहा था कि तू एक बड़ा सा पत्थर है, लेकिन आई एम द जिब्राल्टर, मैं चट्टान हूं और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हु इज द फाउंडेशन ऑफ द चर्च? क्राइस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ द चर्च। उस पे कलीसिया खड़ी और तू इस चट्टान पे खड़ा होगा और लोगों को सुसमाचार सुनाएगा। Peter is the first person on the day of Pentecost. He preached the gospel in spirit, in Christ. जब पवित्र आत्मा उतरा था तो वो मसीह में आ गया और मसीह में आकर उसी ने पहला सुसमाचार सुनाया। He is the first person on the rock. Jesus is the rock. जब वो मसीह उस पर उतरा, उस रॉक ने जब वो मसीह में आ गया तब उसने सुसमाचार सुनाया। 3,000 लोग उसी दिन मसीह में आ गए थे। This is the starting of the Church of Christ. Hallelujah. और अब आगे पढ़िए। The two types of gospel preachers. Preachers दो प्रकार के gospel एक ही है। पहले दूसरा कुरिन्थियन, सेकंड कुरिन्थियन चैप्टर 2 11 वर्स 13 14 15। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का ओ माय गॉड, मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले, इन्हीं के लिए वहां पर बोल रहा था जी। ये कोई अचंभे की बात नहीं, आप इससे अमेजिंग मत होइएगा, क्योंकि ये पहले से वो बोल दिया था उसने। जब उसने चौड़ा फाटक चौड़े मार चक्रे मार की बात की थी वही बता दिया था। क्योंकि शैतान आप भी स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। किसका? चमकदार स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि वो स्वर्गदूत था और स्वर्गदूत है जी, बट ही इज अ फॉलन एंजल जी। इसलिए यदि किसके सेवक? सेटन मींस लूसीफर, उसके सेवक किसके सेवक का रूप धर के आएंगे? धर्म के सेवकों का सा रूप धरे, उसके यीशु मसीह के सेवकों के रूप में आए तो अचंबा मत करना जी। परंतु किनका? ये झूठे सेवकों का अंत उनके कामों के अनुसार। ये क्या कर रहे हैं? See the word, see the promises of Jesus, see the work of Jesus and see their work.
वो क्या काम कर रहे हैं? दे मेक द बिल्डिंग्स। जी 15 हो गया। इंग्लिश में बेटा पढ़ दो 13, 14, 15। For such men are, For such men are false apostles, are false apostles. There are two types of apostles in Christ. जब आप मसीह की ओर बढ़ेंगे तो आपको सच्चाई मालूम करनी पड़ेगी। There are two types of apostles. One is true, one is false. आपको सुसमाचार कौन सुना रहा है? True के false? False gospel, false belief, false faith, false result. True gospel, true belief, true faith, true result. जी deceitful workmen, डिसीटफुल वर्कमैन। डिसीटफुल का मतलब क्या मालूम है? धोखेबाज। तो धोखेबाज का मतलब धोखा किसको दे रहे हैं? जो खा रहा वो धोखा खा रहा वो है गलत, या वो लोग, वो तो गलत है ही, उनके बारे में तो डिटेल दी गई है। हाउ वी रिकॉग्नाइज, यीशु मसीह ने कहा उनके फलों से पहचानना। हम लोगों को चेक नहीं कर रहे हैं, हम अनसेंसर्ड हो गए हैं। हम किसी को भी एंट्री देते हैं अपने घर में, हम किसी की भी बात में बिलीव कर लेते हैं। दिस इज आवर फॉल्ट, क्योंकि हमें सत्य नहीं मालूम है, हमें वचन नहीं मालूम। जी masquerading as apostles, मास्करेडिंग का मतलब क्या होता है? नकाब। किसका नकाब लगा के आते हैं? नहीं, मसीह के सेवक का नकाब लगा के आते हैं। हालेलुया। अगर आप, जो नकली दरोगा होता है, असली दरोगा नकली दरोगा की पहचान बताइए। हम आपसे असली नकली क्या पूछेंगे? असली नोट नकली नोट बताइए। नकली नोट की पहचान, फेक करेंसी। अरे बड़े बड़े बैंक वाले नहीं पकड़ सकते, वो सिर्फ हेड कैशियर्स को मालूम होता है। मुश्किल होती है जी, जिसको बहुत प्रैक्टिस होती है, बहुत प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस की चीज है। वो जिसने सबसे ज्यादा असली नोट अपने हाथ से पास किए होंगे, उसी को नकली नोट खट से हाथ पे आएगा। आंखों से नहीं पता चलता है, आप देख कर नहीं पता लगा सकते, बट आप उसको स्पर्श करके पता लगा सकते हैं, बाय योर सेंस, फीलिंग ऑफ टच। इसीलिए जो अंधे लोग, ब्लाइंड्स को देखिए, ब्लाइंड को कभी नकली नोट देके देखिएगा, वो यूं चुएगा, कहेगा ये गलत है। आंख वाले लोग, तुम आंख रखते हुए अंधे हो। हालेलुया। स्पिरिचुअली हम यही तो है, हमारे पास आंखें तो हैं, हमसे अच्छे तो अंधे हैं। नकली नोट दे देखो, खट से बता देगा, और हम आंख रहते हुए नकली नोट लेके चल देंगे। जी masquerading as apostles of Christ, as apostles of Christ, the the Messiah, and it is no wonder and it is no wonder for Satan himself for Satan himself masquerades as an angel of light. So it is not surprising. It is not surprising. इस बात में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हमारे लिए तो नहीं है। जी If his servants also masquerade if his servants also masquerades as ministers of righteousness, as ministers of righteousness means minister of gospel, but वहां पर फॉल्स गॉस्पल है, इसलिए गॉस्पल वर्ड नहीं यूज किया गया, क्योंकि फॉल्स गॉस्पल जो है वो यानी धार्मिकता के दास बन गया कि हम तुम्हें धर्म का मार्ग बताएंगे, मींस गॉस्पल। जी but their end will correspond but their end will correspond with their deeds. उनके कामों के अनुसार उनका न्याय होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। There is only one gospel, जो हमारे लिए एक ही सुसमाचार है। गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय 1 से 10 तक हिंदी में और फिर इंग्लिश में। पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं गलीलियों की गलातियों की कलीसिया के नाम। ये पत्री है जी। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार
ये हमें इस वर्तमान बुरे बुरे संसार से छुड़ा ले। उसकी स्तुति और बड़ाई उसकी स्तुति और बड़ाई युगान युग होती रहे। आमीन। आमीन। यस। कोई कोई दूसरा दूसरा सुसमाचार नहीं नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के समाचार की ओर झुकने लगे। ओ माय गॉड, ये फॉल्स टीचर्स ने जब शुरुआत कर दी, ये भी सुसमाचार लेके खड़े हो गए। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप पुराने नियम में जाते हैं, उस पर निर्गमन 7 अध्याय में घर में पढ़ लीजिएगा। मूसा ने जब अपनी लाठी जमीन पर, मूसा ने उससे कहा अपने भाई से, क्या नाम है उसका, हारून से, कि अपनी लाठी जमीन पे डाल दे। उसने अपनी लाठी जमीन पे डाली राजा के सामने, और वो लाठी बन गई सांप। और उसी समय राजा ने, फिरौन ने अपने सब जादूगरों को, तंत्र मंत्र करने वालों को सबको बुला लिया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी सबने अपनी अपनी लाठी डाली और सबकी लाठी सांप बन गई। ठीक वैसे ही यहां पर हो रहा है, जैसा मूसा के साथ हुआ था वैसे यीशु मसीह के साथ हुआ। लेकिन मालूम क्या है, एक अंतर है वहां पे। मूसा की लाठी के सांप ने उन सारी लाठी के सांपों को निगल लिया और दोबारा लाठी बन गई। हालेलुया जी। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात ये है, कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, तुम्हें मिसगाइड करते हैं, मिसलीड कर देते हैं, और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते। ये कौन हो सकते हैं? सेटन एंड हिज सर्वेंट्स जी। परंतु यदि हम या स्वर्ग का कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता होता तो मसीह का दास नहीं होता। हालेलुया। अब इसके बाद आ जाइए, तो इन क्राइस्ट मीन्स क्या हुआ? इन क्राइस्ट मतलब यहां पर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर 1, चूजन जनरेशन। इंडिविजुअली हम एक चुना हुआ वंश बन गए इन क्राइस्ट। उसके बाद ही रॉयल प्रीस्टहुड कलेक्टिवली। जब हम कलीसिया में जमा हुए हैं, पूरी कलीसिया जितने लोग यहाँ पर हैं, वो सब मालूम है किंगली प्रीस्टहुड। किंगली प्रीस्टहुड का मतलब होता है रॉयल प्रीस्टहुड, राजकीय याजक पद पाए हुए। ठीक। उसके बाद तीसरा पॉइंट है डेडिकेटेड नेशन, यानी ये पूरे यूनिवर्सली हो जाएगा। तो जितने लोग मसीह में होंगे, टोटल ऑल ओवर द यूनिवर्स, they are called the dedicated nation. 1 Peter chapter 2 verse 9. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। इंग्लिश। But you are a chosen race individually, a royal priesthood, or royal priesthood collectively, a dedicated nation, and a dedicated nation universally, God's own purchased, God's own purchased, special people, that you may set forth the
the wonderful deeds, and display the virtues and display the virtues and perfections of and perfections of Him Him who called you out of darkness who called you out of darkness into His marvelous into His marvelous light. हालेलुया। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित होते हैं, ताकि हम केवल सुने ना, केवल पढ़े ना, बल्कि प्रभु ये बातें हम देख भी सकें और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो और लोग आपके राज्य को समझने पाए और आपका सच्चा सुसमाचार सच्चाई के साथ सुनाए, ताकि आपके राज्य में लोग आए और छुटकारा पाए और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।